मध्य प्रदेश के धार जिले में इंदौर से लगभग 100 किलोमीटर दूर विंध्य की पहाड़ियों में 2000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है मांडू। नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल। डिस्कवर रूरल इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम मांडू का वैभव देखने मांडू आए हैं, जहां पर जगह जगह पर महल और मकबरे नजर आते हैं। संस्कृत अभिलेखों के अनुसार इस शहर का अस्तित्व 6ठी शताब्दी से पहले से है। 1261 में परमार राजा जयवर्धन ने मांडू को अपनी राजधानी बनाया। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी के आसपास परमार राजाओं को हराकर मांडू को अपने कब्जे में ले लिया। 1401 से 1526 ईस्वी के बीच का समय मांडू के लिए स्वर्णिम काल रहा। उसी समय मांडू को एक नया नाम मिला, जिसे खुशियों का शहर यानी सादियाबाद भी कहा गया। इस कालखंड में इस शहर की आबादी लगभग 9 लाख थी, जो उस समय की देश की राजधानी शाहजहानाबाद से भी ज्यादा थी। मांडू में सर्वाधिक प्रभाव दिलावर खां गौरी और उनके बेटे होशंग शाह का रहा। वैसे तो मांडू में बहुत सारी इमारतें खास हैं, यहाँ चप्पे चप्पे में इतिहास बिखरा पड़ा है, लेकिन उनमें से सीरिया के उन्मेद मस्जिद की तर्ज पर बना जामी मस्जिद बेहद खास है। होशांग शाह का मकबरा भारत में संगमरमर से बना पहला मकबरा था। शायद इसी मकबरे को देखकर शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया। वैसे यहाँ उपलब्ध अभिलेखों की माने तो शाहजहां ने ताजमहल के कारीगरों को होशांग शाह का मकबरा देखने और उसका अध्ययन करने यहाँ मांडू भेजा था। खिलजी शासन के बाद मांडू में कई बार सत्ता बदली। गुजरात के बहादुर शाह से लेकर बाज बहादुर तक। उसके बाद मुगलों ने शासन किया। यही वो शहर है जहां बाज बहादुर और रानी रूपमती का इश्क परवान चढ़ा। यही वो शहर है जहां बादशाह जहांगीर अपनी बेगम नूरजहां के साथ आए तो 7 महीने तक छुट्टियां ही मनाते रहे। मांडू में मौजूद ऐतिहासिक स्मारक 3 समूहों में बटे हैं, जिसमें शाही समूह, केंद्रीय समूह और रेवाकुंड समूह है। शाही समूह में जहाज महल, हिंडोला महल, केंद्रीय समूह में जामी मस्जिद, होशंग शाह का मकबरा, असरफी महल और रेवाकुंड समूह में बाज बहादुर पैलेस और रानी रूपमती का मंडप और रेवाकुंड है। शाही समूह में जहाज महल, हिंडोला महल खास हैं। इन दोनों का निर्माण गयासुद्दीन के कार्यकाल में हुआ था, जो दिल्ली के सुल्तान थे। जहाज महल का निर्माण
तपती गर्मियों में ठंडक पहुंचाने के लिए किया गया था। लाल पत्थरों के बने इस खूबसूरत महल की 4 मंजिलों में से 2 मंजिल जमीन के नीचे हैं। हिंडोला महल का निर्माण इस तरीके से करवाया गया था कि ये महल किसी झूले से कम नहीं लगता था। हिंडोला महल के समीप ही एक उत्कृष्ट बावड़ी का निर्माण कराया गया था, जो जल संरक्षण के लिए और गर्मी में रानियों को गर्मी से बचाने के लिए कराया गया था। इसके पानी से चंपा के फूलों की खुशबू आती थी, इसलिए इस बावड़ी का नाम चंपा बावड़ी रखा गया था। मांडवगढ़, मांडू, सादियाबाद या कहें आनंद की नगरी, इस वीरान पड़े शहर को अगर करीब से देखना है और अनुभव करना है कि जब ये आबाद रहा होगा तो इसकी वैभव कैसी रही होगी, ये जानने के लिए आपको जब कभी भी समय मिले मांडवगढ़ जरूर आएं। इस वीडियो में यहीं पर विराम लेते हैं और मांडू की आगे की यात्रा अगले वीडियो में जारी रखेंगे। धन्यवाद। देखते रहें डिस्कवर रूरल इंडिया।